तो ये गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप देख रहे हो एनएस अप्रेंटिस गाइस। जो भी भाई नया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एंड वीडियो को भी लाइक जरूर कर लेना भाई। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में एनएफआर रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि को एनएफआर की तरफ से सभी डिवीज़न के सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट जारी हो गए हैं। तो कुछ डिवीजन्स की मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको लंबडिंग डिवीज़न के बारे में बताऊंगा। लंबडिंग डिवीज़न की सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो लंबडिंग डिवीज़न की सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट का यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया, कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, सारा कुछ डिटेल में 1 बाई 1 करके कवर करने वाले हैं। लंबडिंग डिवीज़न के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, सारा कुछ बिल्कुल 1 बाई 1 करके आपको डिटेल में बताऊंगा मैं। ओके फ्रेंड्स, और बने रहना चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलिए भाई, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई जो भी भाई नया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। तो फ्रेंड्स, सिंपली हम लोग आ गए हैं नोटिफिकेशन पे। कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस, जहाँ देख सकते हो ये सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट है। ओके, सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जैसे कि आप देख सकते हो, गुवाहाटी असम। यहाँ देख सकते हो लंबडिंग डिवीज़न। लंबडिंग डिवीज़न ये नोटिस आया आपका। ओके, 12/6/2025 को आया। ओके, एंड एडिशनल लिस्ट ऑफ क्या क्या दे रखा है, एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट। यानी कि एडिशनल लिस्ट का मतलब होता है अतिरिक्त सूची, वैकेंट्स यानी कि जो वैकेंट्स रिक्त रह गए हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार रिक्त सूची जारी हुई है। यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया गया सेकंड डीवी के लिए। ओके, तो कितने कैंडिडेट को बुलाया आगे मैं वीडियो में बताता हूँ, कितने कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिला है सेकंड डीवी कराने का। ओके फ्रेंड्स, एंड डॉक्यूमेंट्स भी बताऊँगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बोला गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आप तैयार रखें। ओके, क्या क्या बोला गया है ये बताऊंगा। तो सिंपली इन रेफरेंस टू जीएम पावर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर एनएफआर रेलवे फॉर द ईयर 23-24 एंड 24-25 सेशन के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी 4 नवंबर, इसकी डेट थी 4 नवंबर 2024। एंड द इंटेरियल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट रिलीज इन फरवरी-मार्च 2025। यानी कि जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट थी वो फरवरी मार्च में यहाँ पे आपके डीवी हो गए थे। ओके, और लगभग एब्सेंट और वेटिंग कैंडिडेट के ऑलमोस्ट अप्रैल में डीवी हुए थे। फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुँचने के कारण, नंबर ऑफ स्लॉट्स खाली रहने के कारण, इसलिए एडिशनल लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। सिंपल यहाँ पे बोला भी, आगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एन एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज हेयर वी रिलीज टू फिल अप वैकेंट स्लॉट ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काफ़ी कम पहुँचे थे, वेटिंग एंड शॉर्ट लिस्टेड एंड एब्सेंट कैंडिडेट, इसलिए यहाँ पे एक एडिशनल लिस्ट जारी की गई है वैकेंट्स ऑफ स्लॉट्स फिल करने के कारण। ओके, यानी कि फिल करनी है वैकेंट्स ऑफ स्लॉट जो खाली रह गए हैं। ओके, उन्हें फिल करना है, तो इसलिए सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट जारी हुआ है लंबडिंग डिवीज़न से। इतनी बात क्लियर होती है। एंड फिर नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे कि दीज कैंडिडेट अपॉन बीइंग फाउंड सुटेबल इन द डीवी विल बी कंसिडर्ड ऑफ इंगेजमेंट ऑफ थ्रो ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस इन डिजाइनेड ट्रेड्स अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट्स फॉर ए 1 पीरियड। यानी कि 1 ईयर पीरियड, यानी कि 1 ईयर के लिए आपका ये ठीक है चयन होने वाला है इसमें लंबडिंग डिवीज़न में, एनएफआर में। ओके, यहाँ पे बोला सिटूबल, यानी कि जो सिटूबल कैंडिडेट पाएँ, यानी कि ट्रेड वाइज आपकी यहाँ पे मेरिट लगा के आपको जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम दिया गया है सेकंड डीवी में। ओके, ट्रेड वाइज, यूनिट वाइज। ओके, और नेक्स्ट क्या बोला, एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के यानी कि टाइम पर क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लें, जिसके पास नहीं है अभी प्रॉपर टाइम है आपके पास। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट बोला है यहाँ पे, 10th की मार्कशीट विथ सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। ओके, मार्कशीट 10th की होनी चाहिए, अगर एक ही में है 10th और सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट दोनों एक ही में तो सही है आपका, बढ़िया। और फिर ITI की मार्कशीट चाहिए प्लस विथ सर्टिफिकेट के साथ चाहिए। ओके, इतना ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का वेल्ड नहीं होगा। और जो EWS कैंडिडेट है, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए उनका। PWD कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट का PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, एंड फिर उसके बाद बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ का बना होना चाहिए, जो यहाँ पे बोला भी है, पढ़ के बता रहा हूँ मैं। बोला है यहाँ पे
मेडिकल फिटनेस सर्टिफाइड duly signed by the authorized government doctor not below the rank of assistant surgeon of central या स्टेट। तो आप सेंट्रल हॉस्पिटल हो आपका या स्टेट हॉस्पिटल हो, कहीं से भी आप बनवा सकते हो, परंतु गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का मान नहीं होगा। और असिस्टेंट सर्जन से नीचे के रैंक का नहीं बना होना चाहिए, यानी कि असिस्टेंट सर्जन से नीचे के रैंक का नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो दी रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। और भी आपको जैसे कि आपका जो डिक्लेरेशन लगता है कुछ ओबीसी कैंडिडेट का, तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है, इतनी बात क्लियर होती है। जो भी प्रॉपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, कोई कम है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, तो भाई अभी बनवा लो, अभी मेल नहीं भेजा गया है एनएफआर की तरफ से। और आपको सूचना किसके माध्यम से दी जाएगी, तो ईमेल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी कब आपका डीवी है। ओके, तो अभी आगे मैं पढ़ के ही बताऊंगा इसमें क्या क्या बोला है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म विया ईमेल, यानी कि ईमेल बाई, यानी कि बाई ईमेल के माध्यम से आपको क्या क्या बताया जाएगा। तो इसमें इन्होंने बोला है, आप लोग कमेंट करते हो कि वेन्यू कब है, कहाँ जाना है, डेट किस डेट में जाना है, क्या टाइमिंग है जाने की, टाइम कितने टाइम पहुँचना, तो सब कुछ यहाँ पे बोला गया है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म विया ईमेल बाई द कंसर्न्ड यूनिट अथॉरिटी रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। बाई ईमेल के माध्यम से आपको सारा कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा कि आपका वेन्यू कब है, वेन्यू कहाँ है, डेट कौन सी है एंड कितने टाइम आपको पहुंचना है वेन्यू पर। तो आपका डेट एंड टाइम एंड वेन्यू सारा कुछ आपको ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन प्रिपेयर्ड एंड रेस्पॉन्सिव टू कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल दे रखा है यहाँ पे, तो सिंपली आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रिपेयर रखनी है, यानी कि तैयार रखनी है बिल्कुल ऑलरेडी। जब आपका मेल आए तो आप जल्दी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, शायद एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भाई जो डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास नहीं है फटाफट बनवा लो, इसलिए बोला है यहाँ पे प्रेपर, यानी कि तैयार रखें अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं यहाँ पे वो तैयार रखें आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको फटाफट जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो और क्या बोला, दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट एंड कंसर्न ऑथराइज्ड ऑफ लंबडिंग डिवीजन फॉर नर्सरी एक्शन प्लीज एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल, यानी कि लंबडिंग डिवीजन से लिस्ट है, ये आप जान सकते हो। इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट को लंबडिंग डिवीजन की तरफ से मिली है। बाकी यहाँ पे साइन देख सकते हो। ओके, यहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के साइन है, प्रतिभा सिन्हा। ओके, कुछ इस बार का आपको मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ मैं, कुछ इस बार का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको मेरिट लिस्ट का। ये सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट, जितने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं सबके रोल नंबर यहाँ दे रखे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। तो एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर इंगेजमेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1966 डिज़ाइन ट्रेड अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट अलॉटेड, यानी कि ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज आपको दे रखा है। ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज दे रखा है, कम्युनिटी देख लेना अपना, ट्रेड देख लेना, और बाकी आपको डिपार्टमेंट से ही आपको पता भी लग जाएगा। ओके, तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ऐसा नंबर दे रखा है, ट्रेड डिपार्टमेंट दे रखा है, ट्रेड दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है कि PWD, UR, OBC, SC, ST, EWS, टोटल यहाँ पे कैंडिडेट दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जैसे देख सकते हो यहाँ पे 87 हैं। तो इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ट्रेड मैच कर लेना। ओके, जो भी आपकी ट्रेड है और रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार मैच कर लेना भाई। और ये आपको PDF में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा सारी कुछ इन्फॉर्मेशन का। ये जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, ये सेकंड मेरी लिस्ट DV की। ओके, तो मैं ये आपको बिल्कुल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करना। ओके फ्रेंड्स, तो अभी कितने कैंडिडेट का टोटल सिलेक्शन हुआ है ये मैं बता रहा हूँ। कितने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं लंबडिंग डिवीज़न में, लंबडिंग डिवीज़न में कितने कैंडिडेट का टोटल सिलेक्शन हुआ है एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हो 626, यानी कि 626 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया है। ओके, 626 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया है लंबडिंग डिवीज़न में। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। आई होप आपको ये दिख भी रहा होगा एंड मैंने बता भी दिया। ओके, यहाँ देख सकते हो 626 कैंडिडेट को बुलाया गया है लंबडिंग डिवीज़न में DV के लिए। ओके, इतनी बात क्लियर होती है।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। ओके फ्रेंड्स, एंड जो भी भाई नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भाई वीडियो फुल वॉच करना, फुल वीडियो वॉच करोगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको 1 बाई 1 करके पता लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिर भी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।